खून से सींचा वो कश्मीर हमारा। स्टॉप बुलडोजर स्टॉप स्टॉप। बुलडोजर को बंद किया जाए। बंद किया जाए। कश्मीर में आप जिस तरीके का जुल्म और ज्यादती गरीब लोगों के ऊपर कर रहे हैं, रियासत के लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं, बुलडोज चला रहे हैं, लोगों की दुकानें छीन के उनको बेरोजगार कर रहे हैं, ये बर्दाश्त कोई भी कश्मीर का नागरिक, पीर पंजाल चनाब वैली जम्मू का नागरिक नहीं करेगा। आप इस टाइम देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर में रोशनी लैंड की बात करें, स्टेल लैंड की बात करें, कैचरा लैंड की बात करें, इस इशू को बना के भाजपा सरकार जो इनके आलजी साहब हैं वहां वो एंटी क्रोचमेंट ड्राइव जो चला रहे हैं, रियासत के लोगों की जो 20 साल से 30 साल से 70 साल से 80 साल से वहां रह रहा है, उनको उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। और सीधे अगर मैं इल्जाम लगाऊं सरकार के ऊपर तो कहीं ना कहीं कश्मीरियों को बेरोजगार किया जा रहा है और उनके हाथ में कटोरा देने की कोशिश की जा रही है। और ये आज से नहीं है, खासकर 370 को जब खत्म किया था तब से ही भाजपा की और मोदी और अमित शाह की एक पॉलिसी थी कि किस तरीके से कश्मीरियों को बेरोजगार करके घुटनों पर लाया जाए। और उसमें खासकर अगर मैं इसमें इल्जाम लगाना चाहता हूं तो इसमें जम्मू कश्मीर में जितनी भी एंटी क्रोचमेंट ड्राइव जो चलाई जा रही है, अभी तक 99% सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही चलाई जा रही है। मैं किसी भी बड़े माफिया के, सुनिए, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि कोई माफिया की जमीन आप उठाइए, उनको निकालिए, आप माफिया से छीनिए आप जमीन है, लेकिन जो आम गरीब के तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जिनके पास एक दुकान है, जिनके पास 2 मरले में 4 मरले में 10 मरले में मकान है, कम से कम उनको बख्श दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। एक तरफ एलजी साहब कहते हैं कि हम गरीबों से मकान नहीं लेंगे, हम गरीबों की दुकानें नहीं तोड़ेंगे, हम 10 मरले 5 मरले में जो बैठे हैं हम उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन उनके जो छोटे ऑफिसर हैं, मान लो डीसी साहब हो गए, तहसीलदार साहब हो गए, वो जाके छोटे लोगों के मकानों को उड़ा रहे, दुकानों को खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें तो लिखित में कोई ऑर्डर ही नहीं मिला। मेमोरेंडम तैयार किया है, लेकिन इमीडिएट जो आज हमारी डिमांड है, जो हमने खदशा जाहिर किया था जब 5 अगस्त 2019 को हमसे हमारा स्टेटस, हमसे हमारा वकार, हमसे हमारी आइडेंटिटी छीनी गई थी दिन दहाड़े ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में, जो आर्टिकल 370 या 35A या हमारा स्टेटहुड हमसे छीना गया था, जो कि हमारी अपनी, मैं कहूंगा अगर किसी के पास हिंदुस्तान में किसी स्टेट के पास नहीं था, हमारा अपना था, क्योंकि हमारा वजूद 1947 से पहला अपना एक वजूद था। लेकिन उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, हम मानते हैं उस चीज को। उसके बाद उसके बदले में हमें धारा 370 की दी गई, हम उसको भी मानते थे और 70 साल से वही चलती आ रही थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को उससे हमसे छीना गया और हमने उस टाइम खदशा जाहिर किया था कि ये जम्मू कश्मीर के आवाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। जब मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं तो मैं लद्दाख की भी बात कर रहा हूं, मैं जम्मू की भी बात कर रहा हूं, मैं पीर पंजाल की भी बात कर रहा हूं, मैं चिनाब वैली की भी बात कर रहा हूं और मैं कश्मीर की भी बात कर रहा हूं। हमने ये खदशा जाहिर किया था कि हमारे आवाम के खिलाफ साजिश हो रही है। और अगर आप देखेंगे 3 साल हो चुके हैं, 4 साल होने को है, लेकिन अभी तक इलेक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं कराए गए, हमारा स्टेटस हमें वापस नहीं दिया गया। और आज उस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जो साजिश 3 साल पहले रची गई थी, वो ये साजिश है कि आज हमारे गरीब आवाम से उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनको घर से बेघर किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, जबकि बुलडोजर की जगह कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बुलडोजर की जगह कोई डेमोक्रेसी में नहीं है। अगर आज यहाँ ये हो रहा है तो हम इसको लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल देश नहीं कह सकते। आप मुझे बताइए, मैं पूरी हिंदुस्तान की आवाम से, तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशन की किस आर्टिकल में, किस धारा में CRPC और IPC में बुलडोजर का जिक्र हुआ है? किस जगह पे ये हुआ? अगर आपको डिमोलिशन कहीं चलानी है, उसका एक तरीका होता है, उसका एक नोटिस जाता है, उसमें पूरे नोटिस निकलते हैं। लेकिन आप जम्मू कश्मीर में आपने ऐसी दहशत फैला के रखी है, जिसकी मर्जी आपको होती है उसके घर को आप गिरा देते हैं, उसको घर से बेघर कर देते हैं। बेरोजगार जो लोग हैं, जिनके पास छोटी छोटी बिजनेस दुकानें हैं, उनको तोड़ के आप उनको बेरोजगार कर रहे हैं। हमारी सरकार से क्लियर कट 4-5 डिमांड है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और गुजारिश पूरी हिंदुस्तान की आवाम से, अपनी आवाम से करना चाहता हूं। हम कहीं और नहीं गए, हम पाकिस्तान के इस्लामाबाद नहीं गए, हम अपनी हिंदुस्तान के दिल्ली के दिल में आके बैठे हैं और यहाँ आपसे गुजारिश करते हैं, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, लेकिन हमारे लिए खड़े हो जाइए। हम आपसे डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली जो
4 अगस्त 2019 की हमारी पोजीशन थी, जो लीगल रिलेशन एक यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हमारा था, उसके साथ उसको बहाल किया जाए इमीडिएटली। और दूसरी सबसे बड़ी डिमांड जो हमारी है, आज जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, जो हमारे लोगों से उनके घर छीने जा रहे हैं, उनको घरों से बेघर किया